ठीक है जी। तो हमने बेसिकली क्या किया था, हमने बेसिकली सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हमने देखा था कि मार्केट क्या होती है, फिर हमने देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि गोइंग पब्लिक या आईपीओ का क्या मतलब है, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का क्या मतलब है, ठीक है। इसी तरह से हमने जो है वो थोड़ा सा प्रोसेस डिस्कस किया कि कोई कंपनी अगर पब्लिक होना चाहती है या शेयर इशू करना चाहती है तो वो किस तरह से शेयर इशू करती है। फिर हमने पाकिस्तानी सिनेरियो का थोड़ा सा जो है वो देखा था, यहाँ पे लिंक्स हैं, आप लोग जो है इन लिंक्स को एक्सप्लोर भी कर सकते हो स्पेसिफिकली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, कि पाकिस्तान में रिसेंटली कौन कौन से आईपीओज हुए हैं और पाकिस्तान में कौन सा रेगुलेशन जो है वो आईपीओज को रेगुलेट करता है। ठीक है, आज हम सिक्योरिटीज ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि प्राइमरली जो फंक्शनिंग ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट है वो ट्रेडिंग के हवाले से जो है उस तरह से जो है चलती है। अच्छा, अब यहाँ पे डेफिनेटली हमारे पास जो सिक्योरिटीज या एसेट्स हैं वो काफी ज्यादा सारे होते हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास स्टॉक मार्केट है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में वी नो कि स्टॉक मार्केट इज द मोस्ट लिक्विड मार्केट, और यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड ट्रेडिंग होती है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा डेवलप होती है, बहुत ज्यादा बायर्स और सेलर्स होते हैं, डीलर्स भी मौजूद होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स भी हमारे जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ जो मार्केट हमारी है, जहाँ पे बड़ी अच्छी ट्रेडिंग, बड़ी अच्छी हैजल फ्री ट्रेडिंग जो है वो होती है, वो हमारी हमेशा से स्टॉक मार्केट होती है। अच्छा, स्टॉक मार्केट के अलावा भी हमारे पास एसेट्स मौजूद होते हैं। सपोज हम कहते हैं कि पाकिस्तान में वी कैन आल्सो ट्रेड इन बॉन्ड्स। ठीक है, we can specifically price bonds, we can also trade in gold, we can also trade in real estate, मतलब प्लॉट वगैरह जो है हम इसमें भी ट्रेड उस तरह से जो है वो कर सकते हैं। we can also trade in mutual funds। ठीक हो गया, तो यहाँ पे बेसिक ओवरव्यू है कि सिक्योरिटी ट्रेडिंग के हवाले से हमारे पास जो है वो कितनी किस्म की मार्केट्स होती हैं। ठीक है, या हमारे पास कितने किस्म के ऑर्डर्स जो है वो होते हैं जेनेरिकली। उसके बाद मोर स्पेसिफिकली हम जो है वो स्टॉक मार्केट की तरफ उस तरह से मूव कर जाएंगे, क्योंकि हमने बेस्ट मैकेनिज्म को बड़ा क्लोजली उस तरह से जो है वो। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ द मार्केट है हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ द मार्केट अकॉर्डिंग टू के मार्केट किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, लोग कैसे मार्केट में ट्रेड करते हैं उसके हवाले से हमारे पास जो है वो 4 टाइप्स है मार्केट की। पहली डायरेक्ट सर्च मार्केट्स है। डायरेक्ट सर्च मार्केट में अगेन द थिंग इज के बायर और सेलर को एज सच एक दूसरे का आइडिया नहीं होता। ठीक है, बायर और सेलर एक दूसरे को डायरेक्टली सर्च करने की कोशिश जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, अब सिंपली स्पीकिंग इसमें अगर आपने एक गाड़ी खरीदनी है, सेकंड हैंड गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, और आप किसी रिमोट एरिया से हैं, ठीक है, मतलब सपोज किसी गांव से या किसी मुख्तलिफ जगह पे है जहाँ पे कोई डीलर मौजूद नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो डायरेक्ट सर्च मार्केट में उस तरह से जो है वो एंटर होंगे। इसको फैसिलिटेट करने के लिए वीकेंड से जिस तरह से आपकी पार्क व्हील्स है, ठीक है, तो पार्क व्हील जैसी साइट्स इसको फैसिलिटेट करने के लिए कि जहाँ पे बायर और सेलर एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस मार्केट है वहाँ पे किसी भी किस्म की फैसिलिटेशन उस तरह से अवेलेबल नहीं होती। बायर जो है वो सेलर को डायरेक्टली उस तरह से जो है वो सर्च करने की कोशिश जो है वो कर रहा होता है। ठीक है, स्पेसिफिकली आप गांव में अगर देखें तो गांव में सपोज ये जो शहद बेचने वाले होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अगेन जो बायर है उसको जो है वो डायरेक्टली उस तरह से जो है वो ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से मतलब गाँव में स्पेसिफिकली जो दूध वगैरह बिकता है वो भी इसी तरह से उस तरह से जो है बिकता है। ठीक है, अच्छा, ये मार्केट में लीस्ट ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। ठीक है, मतलब यहाँ पे दरमियान में किसी किस्म का कोई भी ट्रेडर, ब्रोकर, कोई भी फैसिलिटेटर नहीं है। ठीक है, बायर और सेलर एक दूसरे को खुद ही ढूंढने की कोशिश जो है वो कर रहे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये मार्केट जो है ये खत्म होती जा रही है, ये एलिमिनेट होती जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ अंडर डेवलप्ड या लेस डेवलप्ड जो एरियाज हैं वहां पे इस किस्म की मार्केट हम जो है वो कहते हैं कि अवेलेबल उस तरह से जो है वो होती है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी काइंड की मार्केट हमारे पास ब्रोकर्ड मार्केट है। अब ब्रोकर्ड मार्केट में क्या है, यहाँ पे ना ब्रोकर्स होते हैं जो बायर और सेलर को क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। सिंपली आपने अगर प्लॉट खरीदना हो ना
रियल एस्टेट खरीदना हो तो आप क्या करते हैं, आप डेफिनेटली डायरेक्टली बायर के पास या सेलर के पास नहीं जाते, आप किसी डीलर के पास जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आप बायर हैं तो भी आप डीलर के पास जाएंगे, आप सेलर हैं तो भी आप क्या करेंगे, डीलर के पास जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस सूरत में क्या होगा कि आपका जो डीलर होगा, तो डीलर विल बी फैसिलिटेटिंग बायर एंड सेलर, ठीक है। वो बायर को सेलर से मिलाएगा, सेलर को बायर से मिलाएगा, दोनों की निगोशिएशन करवाएगा। उसके बाद जब ट्रेड हो जाएगी तो वो अपना कमीशन ले लेगा, ठीक है, जो कि लाइक हम कहते हैं कि 1% मोस्टली होता है ये जो रियल एस्टेट के मामला है उसमें, ठीक है। तो इसको हम ब्रोकर्ड मार्केट उस तरह से जो है वो बोलते हैं। तो ब्रोकर्ड मार्केट जो है, ऑब्वियसली बात है कि ये रियल एस्टेट में एग्जिस्ट करती है स्पेसिफिकली, ठीक है। इसी तरह से लाइक ये जो गाड़ियों की ट्रेडिंग हो रही होती है उसमें भी ये उस तरह से जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। इसमें ब्रोकर सिर्फ फैसिलिटेट करता है, ठीक है, ना ब्रोकर खुद खरीदता ना वो खुद बेचता। वो क्या करता है, वो सेलर और बायर को मिला देता है और उनकी निगोशिएशन करा देता है, ठीक है, ताकि जो है वो एक दूसरे से चीज जो है वो खरीद सके और इस निगोशिएशन का वो कमीशन वसूल करता है। इसके बाद जी हमारे पास डीलर्स मार्केट है, ठीक है। अच्छा, अब ये डीलर्स मार्केट जो है स्पेसिफिकली इसमें क्या है, इसमें एक डीलर मौजूद है जो अपने बिहाफ पे बाय और सेल भी कर रहा है, ठीक है। मतलब अगेन ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर सिर्फ बायर और सेलर को मिला देता है। डीलर क्या करता है, वो बायर से जो है वो बायर को सेल करता है खुद से, और जो सेलर है उससे परचेज कर लेता है खुद से, ठीक है। मतलब अगेन आजकल के जो मामलात हैं उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्रोकर और डीलर सेम ही पर्सन होता है, ठीक है। मतलब समटाइम्स ये होता है कि आप प्लॉट खरीदने जाते हो तो ऑलरेडी डीलर के पास ना उसकी अपनी पोजेशन में कुछ प्लॉट्स होते हैं जो कि उसने खरीदे होते हैं खुद, वो आपको वो प्लॉट बेच देता है, अपनी तरफ से बेच देता है, ठीक है। इसी तरह से आप गाड़ी वगैरह खरीदने भी जाओ तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो डीलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने गाड़ियां ऑलरेडी खरीद के रखी होती हैं अपने पास। तो क्या, तो डीलर्स मार्केट में क्या होता है, डीलर्स मार्केट में अगेन जो डीलर है वो जो बायर होता है उसको अपनी तरफ से सेल करता है और जो सेलर होता है उसको उससे वो अपनी तरफ से खरीद लेता है, ठीक है। तो सिक्योरिटीज मार्केट में भी ये होता है, मतलब सिंपली स्पीकिंग यू गो टू सिक्योरिटी मार्केट और आप डीलर से डायरेक्टली खरीद सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट में ना हमने वो लास्ट टाइम थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। मैं आपके साथ जो है वो डेस्कटॉप शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम ना हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था कि हमारी सपोज जो स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, हम अगर जाएं डेटा पोर्टल पे स्टॉक एक्सचेंज के, तो यहाँ पे आपको डीलर की कोटेशन भी अवेलेबल जो है वो होती है। स्पेसिफिकली हम यहाँ पे ना कोई एक स्टॉक सर्च कर लेते हैं उस तरह से भी हम कहते हैं जी, हमने यहाँ पे तो सपोज हमने यहाँ पे कोई एक स्टॉक जो है वो उस तरह से जो है वो सर्च कर लिया, लाइक ये समट बैंक है, ठीक है। तो समट बैंक का यहाँ पे ना ये आस्क प्राइस और आस्क वॉल्यूम है, बिड प्राइस और बिड वॉल्यूम है, ठीक है। अभी लाइक उस तरह से जो है इसकी ट्रेडिंग उस तरह से स्टार्ट जो है वो नहीं, आस्क प्राइस और बिड प्राइस जो है ये डीलर्स की तरफ से होती है, ठीक है। तो यू कैन ऑलवेज यू कैन व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऑलवेज परचेज और सेल फ्रॉम द डीलर। ठीक हो गया। तो आप डीलर से क्या कर सकते हैं, आप डीलर से खरीद सकते हैं, डीलर को बेच सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे आस्क प्राइस शिजान इंटरनेशनल की आस्क प्राइस है 360, ठीक है, और इसकी बिड प्राइस है 355। तो आप 200 शेयर जो हैं ये फौरन जाके खरीद सकते हैं डीलर से, ठीक है। इसी तरह से 200 शेयर जो है वो आप डीलर को जाके बेच भी सकते हैं बिड प्राइस पे, ठीक है। तो इसी तरह से जनरली स्पीकिंग ये डीलर्स मार्केट काफी ज्यादा सारी हमारी प्रोमिनेंट मार्केट उस तरह से जो है वो होती है। लास्टली पुत्र ऑक्शन मार्केट है। ऑक्शन मार्केट में क्या होता है,
ऑक्शन मार्केट में बेसिकली ये बोली वाली मार्केट होती है, ठीक है। ये जिस तरह से मोस्ट ऑफ द केसेस में आप अगर कभी सब्जी मंडी वगैरह गए हो, या सिंपली स्पीकिंग जो गवर्नमेंट की जितनी भी नीलामियां होती हैं, ये ऑक्शन मार्केट के तौर पे उस तरह से जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, ठीक है। या आपने आर्ट के पीस वगैरह खरीदने हो, मतलब पेंटिंग वगैरह जब लोग खरीदते हैं तो भी ऑक्शंस मार्केट उस तरह से होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी ट्रेडर्स हैं दे कन्वर्ज एट वन प्राइस। इसमें डिमांड और सप्लाई जो है उसकी बेसिस पे जो है वो प्राइस डिसाइड हो रही होती है, ठीक है। सिंपली आप जो है वो सेलर भी हैं, सेलर अपनी बोली लगा रहा है, ठीक है। बायर भी है, बायर अपनी बोली लगा रहा है, ठीक है। तो अगेन द थिंग इज कि जब बायर और सेलर जो है वो किसी एक प्राइस पे मुत्तफिक होंगे तो एक नई प्राइस मार्केट में उस तरह से जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ऑक्शन मार्केट में बेसिकली हो क्या रहा होता है, ऑक्शन मार्केट में बेसिकली कुछ इस तरह से मामला जो है वो चल रहे होते हैं हमारे। मैं एक, हाँ जी, अच्छा जी। तो उधर ऑक्शन मार्केट में हमारे ना मामला कुछ इस तरह से चल रहे होते हैं कि सपोज यहाँ पे ना सेलर वन है, ठीक है। सेलर वन कहता है कि आई विल सेल एट 10 रुपीज, ठीक है। सेलर टू है, सेलर टू ये कहता है कि आई विल सेल एट 11 रुपीज, ठीक है। इसी तरह से बायर है, बायर वन कहता है कि आई विल बाय एट 9 रुपीज, ठीक है। इसी तरह से बायर टू है, ठीक है, वो कहता है कि आई विल सेल एट 10 रुपीज। अच्छा, तो क्या होगा, देयर इज ए सेलर हु इज अग्रीड टू सेल एट 10, there is a buyer who's agreed to buy at 10, तो हमारी प्राइस आ जाएगी, ठीक है। तो प्राइस वुड बी व्हाट, प्राइस वुड बी 10, ठीक है। अगर ये दोनों ऑर्डर्स मैच नहीं होंगे तो प्राइस हमारी नहीं निकलेगी। मतलब सपोज ये कहता है कि ये जी मैं 9.5 पे खरीदना है, तो प्राइस जो है वो प्राइस फिर क्या होगी, प्राइस मैच नहीं होगी। तो प्राइस मैच नहीं होगी तो नई प्राइस मार्केट में नहीं आएगी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारी ऑक्शन मार्केट है या बोली वाली मार्केट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सारे सेलर्स, काफ़ी ज़्यादा सारे बायर्स जो हैं वो अपनी अपनी बोली उस तरह से जो है वो लगा रहे होते हैं, ठीक है। और इस बोली के नतीजे में एक जो है वो प्राइस मार्केट में उस तरह से वजूद में आ जाती है, ठीक है। अच्छा, तो हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो बेसिकली मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ 3 मार्केट्स। हमारी स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स भी होते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली आप उसमें जो ट्रेड करते हैं वो किसी ब्रोकर के थ्रू ही करते हैं, आप डायरेक्टली उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। दूसरा, उसमें डीलर्स भी होते हैं, डीलर्स अपने बिहाफ पे शेयर खरीद रहे हैं, शेयर बेच रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी बायर और सेलर जाके ब्रोकर से जो है वो सॉरी डीलर से जो है वो शेयर खरीद सकता है, ठीक है। और ये ऑक्शंस मार्केट की तरह से उस तरह से जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है। इसमें बायर्स और सेलर्स अपने अपने ब्रोकर्स के थ्रू अपनी अपनी बोली लगा रहे होते हैं, ठीक है। और जहां पे प्राइस मैच कर जाती है वहां पे फिर प्राइस चेंज हो जाती है, ठीक हो गया। तो जब ट्रेड होगी तो प्राइस चेंज होगी, ठीक है। मतलब अगर ट्रेड नहीं होती तो प्राइस चेंज नहीं होगी, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स हैं। तो बेसिकली मार्केट में 2 किस्म के ऑर्डर्स जो है वो होते हैं, ठीक है। एक मार्केट ऑर्डर है, ठीक है। मार्केट ऑर्डर जो है इसमें अगेन जो बायर या सेलर है वो कहता है कि बस ना खरीद लो या बेच दो। मतलब सिंपली स्पीकिंग, एक अगर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, ठीक है, तो मार्केट ऑर्डर में क्या हो रहा होगा, ठीक है। बायर जो होगा, बायर वुड से कि परचेज at the lowest price available। बायर ये नहीं बताएगा कि प्राइस कितनी होनी चाहिए। बायर वुड से कि मुझे स्टॉक चाहिए, तो जितने का भी ये स्टॉक बिक रहा है आप ना इसे खरीद लो, लोएस्ट प्राइस पे बस खरीदो, ठीक है। अच्छा, तो क्या है जी, सेलर्स ने ना अपने अपने ऑर्डर प्लेस किए हुए। एक सेलर कहता है 10 रुपए में बेचूंगा, एक सेलर कहता है कि मैं 12 में बेचूंगा, एक सेलर कहता है कि मैं
9 में बेचूंगा, ठीक है। अच्छा, अब अगेन ये कहता है कि मेरे पास जो स्टॉक है वो 100 है, ये कहता है कि मेरे पास जो स्टॉक है वो सपोज 200 है, ये कहता है कि मेरे पास जो स्टॉक है वो जो है वो 50 है, ठीक है। अच्छा, और मुझे कितने चाहिए? बायर कहता है कि परचेज सपोज 150 स्टॉक्स, ठीक है। तो अगर बायर ये ऑर्डर प्लेस करता है तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ये बायर ये वाला स्टॉक खरीदेगा, ठीक है। मतलब ये जो है, जो सबसे सस्ता सेलर है उससे स्टॉक खरीदेगा। 50 स्टॉक इसके पास आ जाएंगे 9 रुपए के, ठीक हो गया। इसके बाद अगेन नेक्स्ट उसको क्योंकि 150 स्टॉक चाहिए, ठीक है। तो 150 स्टॉक के लिए व्हाट ही वुड डू, वो फिर क्या करेगा? वो फिर इस सेलर से भी जो है वो स्टॉक्स खरीद लेगा। तो पहले वो 9 रुपए का खरीदेगा स्टॉक, फिर वो 10 रुपए का स्टॉक खरीदेगा। अल्टीमेटली ये जो मार्केट ऑर्डर होता है इसकी एग्जीक्यूशन की गारंटी होती है। और आप उसे कहते हो बस खरीद लो, जितने का हो खरीद लो। इसी तरह से अगर आप सेल ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है, सेल मार्केट ऑर्डर लगाते हैं, तो फिर जितने का भी बिकेगा क्या होगा? आप जो है वो बिक जाएगा आपका, ठीक है। उसमें अगेन द थिंग इज कि जो बंदा हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस दे रहा होगा उसको सबसे पहले जो है वो बिक जाएगी, मतलब वो सबसे पहले खरीदेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो फिर उसके बाद खरीदेगा, उससे नेक्स्ट जो है वो उसके बाद खरीदेगा। तो अल्टीमेटली हमारे जो मार्केट ऑर्डर्स हैं इसमें हम प्राइस को स्पेसिफाई नहीं करते, ठीक है। इसमें बस हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि जी खरीद दो या बेच दो, ठीक हो गया। तो आपने जो बेस्ट पॉसिबल प्राइस है, ठीक है, उस पे उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा लेना होता है। दूसरे पुत्र हमारे पास प्राइस कॉन्टिजेंट ऑर्डर होते हैं। इसमें हम प्राइस बताते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। इसमें सपोज जो हमारे प्राइस कॉन्टिजेंट ऑर्डर्स हैं, ठीक हो गया। तो प्राइस कॉन्टिजेंट ऑर्डर्स में क्या हो रहा होता है? प्राइस कॉन्टिजेंट ऑर्डर्स में हम प्राइस बताते हैं, ठीक है। मतलब अगर बायर है तो बायर वुड से, बायर इस तरह का ऑर्डर लगाएगा कि बाई 150 शेयर्स एट 10, ठीक है, ईच। अच्छा, अब अगेन ये ऑर्डर कब एग्जीक्यूट होगा? जब कोई सेलर इस ऑर्डर को मैच करेगा, ठीक है। जब कोई सेलर इस ऑर्डर को मैच करेगा, वो 150 शेयर 10 रुपए ईच के बेचने के लिए तैयार होगा, तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह से ये ऑर्डर अगर सेलर लगाएगा तो वो भी इसी तरह से कहेगा कि सेल सपोज 100 शेयर्स एट 11 ईच, ठीक है। अब बायर ने भी एक ऑर्डर लगा दिया, सेलर ने भी एक ऑर्डर लगा दिया। अब इनको हो सकता है कि ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है ये ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है। अब अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता तो आप इस ऑर्डर को मार्केट से निकाल भी सकते हैं, या आप इस ऑर्डर को जब तक ये एग्जीक्यूट ना हो आप इसे ओपन भी रख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये प्राइस कॉन्टिजेंट ऑर्डर्स हमारे जो है वो होते हैं, ठीक है। प्राइस कॉन्टिजेंट ऑर्डर में एग्जीक्यूशन की गारंटी नहीं होती, हो सकता है ये एग्जीक्यूट हो ही ना, ठीक है, तो आप बाय या सेल कर ही ना सकें, लेकिन इसमें प्राइस की गारंटी होती है कि अगर एग्जीक्यूट हुआ ऑर्डर तो वो इस प्राइस पे होगा, इस प्राइस से कम या ज्यादा पे नहीं होगा, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली आपकी जो है वो स्पेसिफिकली ऑर्डर की दो टाइप्स हैं जो कि मार्केट में जो है वो चलती हैं, ठीक हो गया। यहां तक पुत्र किसी को कोई इश्यू है तो आप लोग मुझसे पूछ लो। हाँ जी, एनी इशू? अच्छा जी, ऑक्शन मार्केट का दोबारा बता दें। अच्छा पुत्र, शेयर्स की ऑक्शन ना बेसिकली ऑक्शन मार्केट मैंने कहा कि बोली यहाँ पे होती है। इसमें काफी ज्यादा सारे सेलर्स हैं, काफी ज्यादा सारे बायर्स हैं जो कि ना अपनी अपनी शेयर की बोली लगा रहे होते हैं। मैं बोली लगाने का मतलब ये है कि मैं शेयर बेचना चाहता हूँ 10 रुपए का, तो मैं बोली लगा रहा हूँ कि 10 रुपए में शेयर ले लो, 10 रुपए में शेयर ले लो, 10 रुपए में शेयर ले लो, ठीक है। जो अगेन जो बायर है वो 9 रुपए में शेयर खरीदना चाह रहा है,
तो वो बोली लगा रहा होगा कि 9 रुपए में शेयर 9 रुपए में शेयर दे दो, मतलब अगेन नथिंग इज कि हर बंदा ना अपनी बोली लगा रहा है। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये बोली जो है ना, ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं बोली लगा रहा हूँ कि 10 रुपए में शेयर दे दो और एक बंदा बोली लगा रहा है कि 10 रुपए में शेयर ले लो, ठीक है, तो ये बोली एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है? अच्छा, अब डेफिनेटली आजकल के दौर में हमें ना इस तरह से बोलियां खुद जाके वहां खड़े होके बोली लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपने डीलर को कहते हैं, हमारा डीलर जो है वो स्पेशलिस्ट के पास, या हम अपने ब्रोकर को कहते हैं, हमारा ब्रोकर जो है वो स्पेशलिस्ट या डीलर के पास जाता है। ठीक है? और डीलर के पास जाके अपना ऑर्डर नोट करा देता है ऑर्डर बुक में। ठीक है? तो जिस तरह से मैं ऑर्डर बुक करा रहा हूँ, सपोज मैं सेलर हूँ, तो मैंने सेल ऑर्डर बुक कराया है, मैंने ऑर्डर बुक में लिखवा दिया है। इसी तरह से जो बायर है उसने अपना बाई ऑर्डर जो है वो ऑर्डर बुक में लिखवा दिया है। तो दोनों ऑर्डर अगर मैच कर गए तो ट्रेड हो जाएगी। ठीक हो गया? तो यहाँ पे अगेन आप इसी तरह से लाइक इसको जो है वो कर सकते हो कि आपने ना एक बुक है, ऑर्डर बुक है, वहां पे आपने ना ऑर्डर अपना प्लेस करा दिया, ऑर्डर लिखवा दिया है। ठीक है? उसके बाद अगर आपका ऑर्डर अगर आपके ऑर्डर को कोई मैच कर गया है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक हो गया? अगर आपके ऑर्डर को कोई मैच उस तरह से जो है वो नहीं करता, ठीक है, तो आपका ऑर्डर उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं होगा सिंपली। ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मार्केट ऑर्डर है उसमें तो आप परचेज करने की नीयत से जो है या सेल करने की नीयत से मार्केट में एंटर होते हो। तो आप सिंपली क्या करते हो, आप ऑर्डर बुक जो है उसमें जाके देख लेते हो कि आपके लिए बेस्ट फिजिबल ऑर्डर कौन सा है। ठीक है? खरीदने के लिए लोएस्ट प्राइस ऑर्डर होगा और बेचने के लिए हाईएस्ट प्राइस ऑर्डर जो है आपके लिए फिजिबल होगा। तो आप जाएंगे और आप कहेंगे कि जी ये जो ऑर्डर है मेरे साथ जो है मैच कर दें, तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो ऑर्डर आपका मैच हो जाएगा जी। ठीक है? तो ऑक्शन मार्केट बेसिकली बोली वाली मार्केट है। अगर हम स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री देखें ना, तो स्टॉक मार्केट में सबसे पहले लंदन स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुरानी स्टॉक मार्केट है, तो यहाँ पे भी बोली लगती होती थी। ठीक है? अब जो लोग अपना शेयर बेचना या खरीदना चाहते थे, वो क्या करते थे, वो अपना ऑर्डर प्लेस कर देते थे कि जी ये शेयर अवेलेबल है। ठीक है? अगर किसी ने खरीदना है तो उसकी बकायदा बोली लगती होती थी, फिजिकल बोली, उसको पिट बोलते हैं, पिट में उसकी बोली लगती होती थी। आजकल भी आज तक वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में वो जगह मौजूद है जहाँ पे बोली जो है वो लगती थी। अच्छा, अब ना बोली हमें बोल के लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है, अब आप जो है वो अपना ऑर्डर प्लेस करते हो, इलेक्ट्रॉनिक आपके सिस्टम्स हैं जिसमें आप ऑर्डर जो है वो प्लेस करते हैं। ठीक है? और वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो आपके ऑर्डर के साथ बाकी ऑर्डर्स को मैच कर रहा होता है। तो अगर आपका सेल ऑर्डर किसी बाय ऑर्डर से मैच करता है तो ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक हो गया पुत्र? तो आई होप कि ये आपका जो है वो क्लियर हो गया होगा जी। चलें जी, ठीक हो गया। क्वेश्चन ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद उधर ट्रेडिंग के मैकेनिज्म्स हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास 3 किस्म के मैकेनिज्म्स हैं। एक उधर डीलर्स मार्केट है। ठीक है? इसमें ना सिर्फ डीलर बैठे होते हैं। अब डीलर क्या करता है, डीलर जो है वो आपसे खरीदने के लिए रेडी होता है और आपको बेचने के लिए रेडी भी होता है। ठीक है? सिंपली स्पीकिंग, आप किसी सुनार के पास जाएं, आप किसी गाड़ियों वाले आप डीलर के पास चले जाएं। ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में दे आर रेडी टू बाय एंड सेल। ठीक है? जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये जो डीलर है जो शुजान में डील कर रहा है, ये क्या है, ये इस टाइम ना 335 पे बाय करने के लिए तैयार है और 360 पे जो है वो सेल करने के लिए तैयार है। तो डीलर्स की भी हमारी ना स्पेसिफिकली मार्केट होती है। इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो जी नस्दक है। ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। ठीक है? तो नस्दक जो है ये है ही डीलर्स मार्केट। ठीक है? मतलब इसमें इंडिविजुअल ट्रेडर्स उस तरह से जो है वो नहीं है। इसमें सिंपली क्या है, इसमें डीलर्स है। ठीक हो गया? तो अगेन द थिंग इज कि ये आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है, कोई स्पेसिफिक स्टॉक है, वो कितने का बिक रहा है, वो कितने का जो है वो उस तरह से जो है वो सेल हो रहा है। मतलब डीलर उसको कितने का बेच रहे हैं, डीलर उसको जो है वो
कितने का उस तरह से जो है वो खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ये अगेन हमारे पास जो है वो यहाँ पे चीज़ें सारी की सारी जो है वो अवेलेबल होती हैं जी। ठीक हो गया। ये अगेन ये देखें अमेजोन की उस तरह से जो है वो प्राइस उस तरह से जो है वो आ गई है। ठीक है, तो अमेजोन की प्राइस जो है यहाँ पे उस तरह से अवेलेबल है। ठीक है, तो यू कैन फाइंड द डीलर, ठीक है, जो कि इसमें खरीदने के लिए और इसको इसमें बेचने के लिए उस तरह से क्या है लाइक उस तरह से जो है वो रेडी होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास डीलर्स मार्केट में डीलर इज द मेन थिंग। आप डायरेक्ट बायर और सेलर से डील नहीं करते, आप डीलर से डील करते हैं। तो डीलर रेडी होता है, डीलर ने एक प्राइस बताई होती है कि जी ये प्राइस है मेरी, आपने इस पे खरीदना है तो खरीद लें, इस पे बेचना है तो बेच लें। ये जो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपकी करेंसी मार्केट होती है ना, ये डीलर्स मार्केट ही होती है। ठीक है, आपके पास सपोज डॉलर्स हैं और आपने वो पीटीआर में कन्वर्ट कराने हैं, तो आप डीलर के पास जाएंगे तो डीलर आपसे खरीद भी लेगा। अगर आपने बेचनी है तो डीलर के पास आप जाएंगे तो आप डीलर आपको बेच भी देगा। तो डीलर्स मार्केट में हमारे पास बाई और सेल दोनों प्राइसेस जो है वो दी जा रही होती हैं। इस तरह से मैंने लाइक यहाँ पे आपको जो है बताया, ये देखें ये बाई आस्क प्राइस है और ये हमारी क्या है, ये हमारी बिड प्राइस है। मतलब डीलर खरीदने के लिए भी रेडी है, डीलर बेचने के लिए भी रेडी है। और इसका जो डिफरेंस है 5 रुपए का पर शेयर का, ये क्या है, ये बेसिकली इसका डीलर का सिंपली ये डीलर का मार्जिन है, या इसको हम जो है वो स्प्रेड बोल देते हैं, डीलर का प्रॉफिट है। ठीक हो गया। तो अगेन द थिंग इज कि ये हमारे पास जो है मार्केट है पहली किस्म की। दूसरा जो ट्रेडिंग मैकेनिज्म है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, जिसमें ऑर्डर बुक होती है। ठीक है, पहले ये ऑर्डर बुक मैनुअल होती थी, आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक होती है। ठीक है, तो ये जो ऑक्शंस मार्केट है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस नेटवर्क्स मतलब सिंपली ऑर्डर बुक होती है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारी स्टॉक मार्केट में ना ये ऑर्डर बुक उस तरह से जो है वो मौजूद होती है, जिसमें बायर अपना ऑर्डर प्लेस करा रहा होता है, सेलर अपना ऑर्डर प्लेस करा रहा होता है। ठीक है, ये बायर और सेलर ऑटोमेटिकली क्या करती है, ये इसको सॉर्ट करके जो बेस्ट मैच है उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करा रही होती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से हमारी जो है स्पेशलिस्ट भी होते हैं, ये पाकिस्तान में तो नहीं है, यूएसए में स्पेशलिस्ट है। इसमें स्पेशलिस्ट क्या करते हैं, ये ऑर्डर बुक को मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब स्पेशलिस्ट बेसिकली स्पेसिफिक पर्सन जो कि डीलर भी होता है। ठीक है, और ये ऑर्डर बुक को मेंटेन भी कर रहा होता है। ये ना सिर्फ ऑर्डर बुक को मेंटेन कर रहा होता है बल्कि ये प्राइस को भी स्टेबलाइज रख रहा होता है। ठीक है, सपोज हम कहते हैं कि एक स्टॉक एक स्पेसिफिक स्टॉक है। ठीक है, या हम कहते हैं सपोज ना आजकल वो कोका कोला वाली कंट्रोवर्सी जो है वो चल रही है। ठीक है, कोका कोला वाले जो है ना, ठीक है, इनकी जो प्राइस है सपोज अभी है वो 50 के करीब इसी तरह से है, 50 रुपीज सपोज या $50 इनकी प्राइस है पर स्टॉक। अच्छा, अब हुआ क्या कि इनके जो है ना वो सेल प्रेशर आ गया, वो पीपल आर सेलिंग दिस स्टॉक। तो प्राइस क्या हुई, प्राइस इनकी जो है वो सपोज 48 पे गिरी, 48 के बाद वो 47 पे गिर गई, वो उसके बाद जो है वो 46 पे गिर गई। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना हमारा जो एक स्पेशलिस्ट है ना, स्पेशलिस्ट आएगा। ठीक है, अच्छा, अब सेल प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक की ना ठीक है, अब यहाँ पे ना सेल प्रेशर बढ़ रहा है, तो सेल प्रेशर का मतलब ये है कि इसकी सप्लाई इज मोर देन डिमांड। ठीक है, तो सप्लाई क्योंकि ज्यादा है तो सेल प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या होगा, इसमें स्पेशलिस्ट आएगा और स्पेशलिस्ट जो है वो क्या करेगा, स्पेशलिस्ट विल स्टार्ट सेलिंग। ठीक है, मतलब स्पेशलिस्ट जो है ये डिमांड को मैच कर देगा। ठीक है, स्पेशलिस्ट विल मैच डिमांड विद सप्लाई। ठीक है, सॉरी, डिमांड को उसने करना है तो ही विल स्टार्ट बाइंग। ठीक हो गया, सेल प्रेशर है जिसकी वजह से प्राइसेस गिर रही हैं।
और स्पेशलिस्ट को आइडिया है कि ये जो प्राइसेस गिर रही है ना, ये किसी अनरीजनेबल चीज की वजह से जो है वो गिर रही है, मतलब इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। लेकिन लोग जो है ना वो सेल करी जा रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि प्राइस गिर रही है तो हमें सेल करना चाहिए। स्पेशलिस्ट को आइडिया है कि मार्केट जो है या जो कंपनी है दैट इज स्ट्रांग, और अल्टीमेटली ये है कि ये कंपनी दोबारा से रीबाउंड करेगी। ठीक है, तो स्पेशलिस्ट का काम ये भी होता है कि स्पेशलिस्ट जो है ना वो प्राइस को मेंटेन रखता है। अगर स्पेशलिस्ट नहीं होगा तो ये प्राइस क्या होगी, ये प्राइस ना गिरती चली जाएगी। ठीक है, 46 से वो 45 पे आएगी, फिर वो 40 पे आएगी, फिर वो अगेन 35 पे आएगी, जिससे बहुत सारे लोगों को क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, और ये नुकसान जो है वो अल्टीमेटली ये टेम्परेरी होगा क्योंकि इस कंपनी को ऐसा सच कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन किसी वजह से लोग उसका जो है वो स्टॉक बेचना शुरू किया हुआ लोगों। तो स्पेशलिस्ट क्या करेगा, स्पेशलिस्ट विल कम इनटू मार्केट। सपोज स्पेशलिस्ट ना 46 पे मार्केट में आता है और स्पेशलिस्ट को पता है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू इज 50, तो स्पेशलिस्ट ना 50 से नीचे कहीं भी बाय करने के लिए तैयार होगा क्योंकि उसको अपना भी फायदा है, क्योंकि स्टॉक जो है वो अल्टीमेटली प्राइस जो है वो बाद में बढ़नी है, तो प्राइस बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको भी पर्सनल फायदा भी इस तरह से जो है वो होगा। तो स्पेशलिस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या करते हैं, दे आल्सो मेंटेन ऑर्डर बुक। ठीक है, मतलब सपोज हमारे पास कोई प्राइस कॉन्टिजेंट ऑर्डर है, ठीक है, जो मार्केट ऑर्डर नहीं है, प्राइस कॉन्टिजेंट ऑर्डर है